नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 10 लाख पहुंच गई है। इस कारण कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया। इसके अलावा कई राज्यों में कंटेनमेंट जोन्स के हिसाब से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी तमाम पश्चिम बंगाल के कंटेनमेंट जोन्स इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। इस बीच उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी एवं तमाम कंटेनमेंट जोन्स इलाकों में लॉकडाउन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिलीगुड़ी में एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसमें कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है एवं हर संभव सतर्कता बरती जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नहीं थम रहा है कोरोना वायरस का कहर। देश में पिछले 24 घंटे में 37,884 नए मामले सामने, 671 लोगों की हुई मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 34,884 नए मामले सामने आए और 671 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 10,38,716 हो गई है, जिनमें से 3,58,692 सक्रिय मामले हैं। 6,53,751 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जा चुका है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 17 जुलाई तक कोरोना के लिए 1,34,33,742 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 3,61,024 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटे में किया गया है। कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 5.99 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। 84.5 लाख लोग हो चुके ठीक। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,41,79,018 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 84,54,854 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,99,339 लोगों की जानें जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को चीफ मेडिकल ऑफिसर पॉल केली की सलाह पर 4 अगस्त से शुरू होने वाले संसद के अगले सत्र को स्थगित करने की घोषणा की। इस फैसले पर देश की विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी सहमति दी है। ब्रिटेन सरकार लोगों के बीच लाखों टेस्ट किट बांटने की योजना बना रही है। द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। इस किट का गोपनीय तरीके से जून में ट्रायल किया गया था। इसमें इसके नतीजे 98.6% सही पाया गया था। इस फिंगरप्रिंट टेस्ट से 20 मिनट में संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। इसे यूके रैपिड टेस्ट कंसोर्टियम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया है। एसएसबी ने 99 मोबाइल के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। एसएसबी के 53 नंबर बटालियन के जवानों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 99 मोबाइल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शुक्रवार दोपहर को भूटान सीमा से सटे अलीपुरद्वार के जयगांव में अभियान चलाकर एसएसबी के जवानों ने एक बोलेरो गाड़ी को रोका। तलाशी के दौरान बोलेरो में नामी गनामी कंपनियों के 99 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का नाम थमास डुक्पा है। वह बक्सा द्वार का रहने वाला है। उसके पास इतने बड़े परिमाण में रहे मोबाइल से संबंधित कोई कागजात नहीं था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए मोबाइल के साथ जयगांव कस्टम के हाथों सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर में आज फिर से हुआ एनकाउंटर। शोपिया में सुरक्षा बलों ने 4 और आतंकियों को किया ढेर। 24 घंटे में मारे गए 7 आतंकी। सेना ने कहा अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाना चाहते हैं दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर में शोपिया के अमशीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के जिला शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज शनिवार सुबह हुई मुठभेड़ समाप्त हो गई है। लगातार दूसरे दिन भी बड़ी सफलता हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने शोपिया के गांव अमशीपोरा में छिपे 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया है। पिछले 24 घंटे के भीतर घाटी में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। गत शुक्रवार को कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों के 7 लाख का इनामी जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी कमांडर वालिद भी शामिल था। बिहार की राजधानी पटना में जन शताब्दी एक्सप्रेस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई की हालत नाजुक। बिहार में शनिवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ है। पटना के पुनपुन के पास जन शताब्दी एक्सप्रेस व कार के टकरा जाने से 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में 3 की पहचान कर ली गई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गंभीर रूप में घायल 4 लोगों को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह एक कार एक अवैध रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त पटरी पर ही फंस गई।
इस बीच पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस आ गई। ट्रेन के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन दुर्घटना हो ही गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद जोर धमाके की आवाज दूर गांव तक गई। गाड़ी का पिछला हिस्सा उड़कर पास की झाड़ियों में जा गिरा और बताया जा रहा है कि 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप भी एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य में फिर से बना नया रिकॉर्ड। कोविड-19 के सर्वाधिक 1894 नए मामले सामने, 26 और लोगों की हुई मौतें, संक्रमितों की संख्या 38,000 के पार पहुंचा। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर रिकॉर्ड 1894 नए मामले सामने आए एवं 26 लोगों की मौतें हुई। एक दिन में अब तक यहाँ सर्वाधिक नया मामला है। एक दिन पहले भी रिकॉर्ड 1690 नए मामले एवं 23 लोगों की मौतें हुई थी। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 38,000 को पार कर गई है एवं मरने वालों की संख्या 1049 हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 38,011 हो गई है, जिनमें से 14,709 एक्टिव केसेज है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 22,253 है। पिछले 24 घंटे में 838 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। रिकवरी रेट घटकर 58.54% हो गई है, जो एक सप्ताह पहले 64.93% थी। वहीं पिछले 24 घंटे में 26 लोगों की मौतें हुई है। पश्चिम बंगाल में दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों की उड़ानों पर 31 जुलाई तक लगाई रोक। देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित 6 शहरों से कोलकाता के लिए यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। हवाई अड्डे सूत्रों ने यह जानकारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ट्वीट किया, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता हवाई अड्डा आने वाले उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। इससे पहले हवाई अड्डे ने यह घोषणा की थी कि 6 जुलाई से 19 जुलाई तक इन 6 शहरों से कोई उड़ान शहर में नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अनोखी बीमारी से ग्रस्त बच्चे का हुआ जन्म। नवजात के ना तो आंखें हैं और ना ही कान, शरीर पर है चाकुओं के निशान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक महिला ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस बच्चे की ना तो आंखें हैं और ना ही कान। डॉक्टरों के मुताबिक वह एक बेहद दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है।
जिसे विज्ञान की भाषा में हार्लेक्विन इक्थियोसिस कहा जाता है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे के पूरे शरीर पर मोटी त्वचा पर परत नजर आती है। लिहाजा बच्चे के शरीर में ना तो आंखें का विकास हुआ है और ना ही कान का। इसके साथ ही बच्चे के शरीर पर ऐसे निशान दिखते हैं जैसे किसी ने त्वचा को चाकू से चीर दिया हो। लद्दाख से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को सख्त संदेश। कहा, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती 1 इंच भी जमीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव के बाद चीन के पीछे हटते कदमों के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे के साथ सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और एलएसी पर सुरक्षा हालातों का जायजा भी लिया। लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री ने लुंगकुंग चौकी पर जाकर भारतीय सेना के जवानों एवं अधिकारियों से बातचीत भी की। वहां का जायजा लेने के बाद सेना को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है। मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे जवानों ने शहादत दी है, इसका गम 130 करोड़ भारतवासियों को भी है। भारतीय सेना को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है और ना ही किसी देश की जमीन पर हमने कब्जा किया है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट मारने की कभी कोशिश नहीं की है। भारत के स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। रायगंज के जय मंडल ने उच्च माध्यमिक में द्वितीय स्थान कर जिले और शहर का नाम किया रोशन। बनना चाहता है डॉक्टर। रायगंज के हाई रोड कालीतला इलाके के निवासी जय मंडल ने माध्यमिक में 9वां स्थान हासिल किया था और इस बार उच्च माध्यमिक में उसने राज्य में द्वितीय स्थान हासिल कर उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगंज शहर का नाम रोशन कर दिया है। उसके इस उपलब्धि से सभी लोग काफी खुश है और बधाई दे रहे हैं। जय ने उच्च माध्यमिक में 499 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। हालांकि आर्थिक अभाव के कारण उसका सपना आसान नहीं है। वह काफी गरीब परिवार से है, लेकिन चाहता है कि सरकार और कुछ सहृदय व्यक्ति उसकी मदद करे ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। उसके पिता एक मिल में मजदूर का काम करते थे और रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पिता ज्योतिर्मय मंडल और मां माया मंडल बेटे के इस उपलब्धि से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 2019 না 20 তো হবে ফেব্রুয়ারি 2020 ফেব্রুয়ারিতে রিটায়ারমেন্ট হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত। তারপরে আমার শুরু হয়ে গেল লকডাউন। তারপরে আমার অফিসিয়াল সম্পূর্ণ যা কাগজপত্র সম্পূর্ণই জমে পড়ে আছে। আমি এখনও ওগুলো কোনো ব্যবস্থা করতে পারিনি। বর্তমানে আমার যা জমানো যা টাকা ছিল সেইটুকু দিয়েই আমি সংসারটা চালানোর জন্য খুব চেষ্টা করে গেলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার এখন জমানো টাকা কতটুকুই আর জমানো যায়। সাধারণ একটা স্পিনিং মিলে চাকরি করে 2 ছেলে মেয়ের পেছনে আমার খরচ করতে হয়েছে। এখন দেখেন ছেলে তো মার্ক সেই করেছে রাজ্য স্তরে, এখন ছেলের আশা ডাক্তারি হওয়া, কিন্তু আমরা এখন পেরে উঠবো কী করে সেটা খুবই বাবা মার দিক থেকে চিন্তিত। যদি এই মুহূর্তে আমাদেরকে সরকার একটু আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন তাহলে আমি ছেলের স্বপ্নটা সেইটা হয়তো পূরণ করতে পারতাম। যদি না করেন সরকার তাহলে আমার খুবই হয়তো অসুবিধা হয়ে যাবে। আমি পেরে উঠবো কিনা সেটাও ভবিষ্যতে বুঝতে পারছি না। সেটা সরকারের কাছে আমি আবেদন রাখবো, যদি ওনারা আমার পাশে এসে একটু সাহায্য করেন বা ওর দিকে একটু তাকায় তবেই আমি। আমার নাম জয় মণ্ডল। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আমরা বিলং করছি। আমার বাবা ফেব্রুয়ারি মাসে রিটায়ার করেছেন। আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো নয়, একদমই ভালো নয় বলতে গেলে। পরবর্তীতে ডাক্তারি লাইনে পড়ার জন্য অনেক খরচা রয়েছে আমি জানি না বাবা মা হয়তো দিতে পারবে কিনা গোটাটা, অবশ্যই না, আমি জানি না ঠিকঠাক। তাই আমি সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চাইতাম, অবশ্যই চাই আমি সরকারের কাছ থেকে সাহায্য। যদি সরকার কিছু সাহায্য করে তাহলে হয়তো আমি আমার স্বপ্নটা সফল করতে পারবো, মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবো, মানুষের সেবা করতে পারবো। না, অবশ্যই আমি চেষ্টা করে যাবো আমার স্বপ্নটাকে সফল করার। আমি সামান্য কাজ করতাম, স্পিনিং মিলে একজন শ্রমিক কর্মচারী, সামান্য বেতন পেতাম। আমি ছেলে মেয়ের পিছনে সমস্তটুকু খরচা করে, মানে শুধু বেঁচে থাকার মতন যেটুকু খাওয়া পড়া এইটুকু দিয়ে ছেলে মেয়ের পড়াশোনার জন্য চালিয়ে গেছি এই পর্যন্ত। আমি 20 ফেব্রুয়ারিতে রিটায়ার করলাম।
না আমার এখনো কিছু চালু হয়নি, কাগজপত্র এখনো এই আমার মিল অফিসেই পড়ে আছে, হেড অফিসেও যায়নি, এই লকডাউন চলতেছে, আমি খুব দুর্ভোগের মধ্যেই আছি। कोचबिहार में कोरोना के 2 नए मामले बिना किसी लक्षण के पाए गए पॉजिटिव। जिले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर हुई 387 के पार। कोचबिहार जिले के मेखलीगंज में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक दूसरे राज्य से लौटा था, दूसरा उसके संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित हो गया। कोचबिहार के जिलाधिकारी पवन कदियान ने शनिवार को बताया कि दोनों में कोरोना का कोई लक्षण पहले से मौजूद नहीं था। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस की संख्या बढ़कर 387 हो गई है। इनमें से 319 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 68 है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।